की, पिछड़ों की, दलितों की, किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी आवाज आदरणीय जयंत चौधरी जी दूर दूर से आए एनसीपी, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और विभिन्न पार्टियों के हमारी सम्मानित नेतागण, मंच पर उपस्थित युवा राष्ट्रीय लोकदल के और सभी पार्टी के वरिष्ठ विधायकगण, सामने बैठे मेरे जोशीले युवा साथियों और बुजुर्गों, जिनके बलबूते ऐसी ठंड में चौई साहब जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में फिलहाल पड़ रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी और पार्टी का कार्यक्रम किसी भी रूप में फिलहाल चल रहा हो। दिन रात मेहनत करके ये सामने बैठे सभी साथियों ने इस युवा संसद कार्यक्रम को सफल बनाने का इसलिए काम किया क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें जो पिछले साल 2023 में और पिछले 8 साल से लगातार टूटती जा रही हैं, वो उम्मीद की किरण इन सब नौजवानों को आप में देखने को मिल रही है, आपके गठबंधन में देखने को मिल रही है। पिछले दिनों जब 146 सांसद संसद के अंदर सस्पेंड किए गए और चिंता सड़क पर यह भी थी कि चिन्हित करके जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मेल खाती उनकी वोट काटी जा रही थी लगातार। ऐसे समय में आदरणीय चौई साहब ने निर्णय लेके संसदीय परंपराओं को जिंदा रखने के लिए और ये विचारधारा, क्योंकि सड़क पे भी जब आप वोट काट दोगे और सदन में चुने हुए सांसदों को बोलने नहीं दोगे तो कहां लोकतंत्र रह गया, कहां जमहूरियत रह गई। ऐसे समय में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की मूलभूत बातें वही याद आती हैं, उनके दिखाए गए रास्ते, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का संघर्ष याद आता है। अगर 2019 में वो बीड़ा न उठाते, वो मुजफ्फरनगर से चुनाव न लड़ते तो ऐसा संभव नहीं था जो शामली और मुजफ्फरनगर में 9 में से 8 सीटें जीत के आए। ये भी चौधरी चरण सिंह जी की और आप सबके गठबंधन के आदरणीय जयंत चौधरी जी की मेहनत थी। आज युवा साथियों ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को करके सबका हौसला इस मेरठ की क्रांति धरा से करने का काम किया, क्योंकि यहाँ की गूंज, इस डाब का कटके की गूंज दिल्ली के इंडिया गेट तक जाने का काम करेगी। और आदरणीय चौई साहब, जहां छात्रों की अनेक समस्याएं हैं, युवाओं की अनेक समस्याएं हैं, आप सब बीच में जाके सारी समस्याओं से खुद अवगत हैं। आप समय समय पे हमारी लाठी और मजबूती मिलने का काम करते हैं। आपने सदन के अंदर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभाओं में 25 साल से उम्र घटा के 21 वर्ष की जाए, इसको सुनिश्चित करने का काम किया। ये प्राइवेट मेंबर भी पहली बार इतिहास में देश की संसदीय प्रक्रिया आया होगा इस प्रक्रिया में। और जहां आप खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने का बात करते हैं, आपने अपनी सांसद निधि खिलाड़ियों को देके युवा प्रतिभाओं को देश के भविष्य में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन करके और इस तरह की बातें करके आप अच्छा मौका और सुनिश्चित करेंगे कि सड़क पे ही नहीं, युवा साथी हमारे आने वाले समय में संसदीय परिक्रमा, संसदीय प्लेटफॉर्म्स पे और ऐसे मंचों पे ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करना काम करेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ठंड भी बहुत है। आप अपने प्रिय नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी को सुनने आए हैं। मैं एक बार फिर तमाम युवा राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों को, तमाम पार्टी के नेताओं को, सभी मेहमानों को जो दूर दूर से चल के आए और एनसीपी के अध्यक्ष तो हमारे आज सुबह पूना से एक निवेदन पर स्वीकार करके आए हैं चल के, तो ऐसे सभी साथियों को, पूरे युवा साथियों को मैं एक बार धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो भी लक्ष्य आदरणीय चौई साहब इस मंच से तय करने का काम करेंगे, जो गठबंधन आप बनाए, जो ताकत आप बनाए, जो समरसता का भाव आप बनाए, एक एक युवा साथी राष्ट्रीय लोकदल का बताओ हाथ खड़ा करके कि जयंत चौधरी जी के इशारे को मानोगे कि नहीं मानोगे।
मुझे पूरा विश्वास है आपकी ताकत ये दौलत चौधरी चरण सिंह जी की यहाँ पड़ी है और आने वाले समय में बड़ा बदलाव 2024 में करके दिखाएगी। अब एक निश्चय पत्र जो 4 हमारे पॉइंट्स हैं मैं उन्हें सुन के समझाऊंगा। जो यहाँ पे आज निर्णय इस संसद इसमें रेजोल्यूशन हम एक बना के चल रहे हैं, जो मीडिया साथी और यहाँ इस सदन के उससे निकल के चले हैं, मैं एक एक करके चिन्हित से पढ़ता हूँ। न्याय, युवाओं को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये युवाओं के राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाकर ही संभव होगा। स्वतंत्रता, देश के किसी भी राज्य में बिना भेदभाव रोजगार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, रोजगार, श्रम या व्यापार के लिए अंतर्राज्यीय गतिविधि पर नीतिगत अवरोध खड़ा करना असंवैधानिक है और हम युवा अधिकारियों की स्वतंत्रता हेतु प्रतिबद्ध हैं। पॉइंट नंबर 3, भौगोलिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की भिन्नता से उत्पन्न भेदभाव को समाप्त करेंगे। युवा संसद के मंच से उन्हें क्षमतानुसार उचित व सम्मान अवसर प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। समरसता, पॉइंट नंबर 4, जाति, धर्म, भाषा, रंग अथवा लिंग के आधार पर छुआछूत, वैमनस्यता व शोषण को समाप्त कर आपसी सहभागिता और परस्पर सम्मान के द्वारा देश की एकता व अखंडता के मार्ग पर चलने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्थल मेरठ की मैं एक बार फिर शानदार जनता और सभी अपने क्षेत्र के लोगों को